झारखंड में एक तरफ डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का मामला फंसा हुआ है। हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो डीजीपी अनुराग गुप्ता का मामला है उसको लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा है। इस मामले पर 15 जुलाई को सुनवाई हो गई। लेकिन एक और मामला है जो डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुख्यालय यानी पुलिस मुख्यालय और झारखंड सरकार के गृह विभाग, वो गृह विभाग जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतर्गत आता है। चूँकि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतर्गत है और जो झारखंड सरकार का गृह विभाग है उसने झारखंड के पुलिस मुख्यालयों को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने आपत्तियां जाहिर की है। और एक तरीके से कहें तो गृह विभाग ने झारखंड पुलिस मुख्यालयों को फटकार लगाई है कि कैसे वो नियमों की अनदेखी करके अपने क्षेत्राधिकार से अलग हट के फैसले ले रहे हैं और एक तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और 13 जून को जो गृह विभाग के सचिव हैं आलोक कुमार, उन्होंने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जो बातें कही वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 जून को झारखंड में 10 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया और ये अतिरिक्त प्रभार देने पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिस पर गृह विभाग ने इस पर आपत्तियां जाहिर की है और गृह विभाग ने बताया कि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज़ें हैं, आप उनको अतिरिक्त प्रभार नहीं दे सकते हैं या तबादला नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप अधिकृत नहीं हैं। तो गृह विभाग ने जो 10 जून के आदेश थे पुलिस मुख्यालय को उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया है और एक तरीके से माना जाए तो अपने तौर पर नकेल कसने की कोशिश की है। जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय काम कर रहा है उसको नकेल कसने की कोशिश की है, उसको अपनी सीमाएं बताई है। गृह विभाग ने झारखंड के गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को अपनी सीमा बताई ही क्या हुआ है। और जो पत्र लिखा है डीजीपी अनुराग गुप्ता को आलोक कुमार ने, जो गृह विभाग के सचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार केवल मुख्य सचिव के अनुमोदन से किया जा सकता है। यानी कि जो अतिरिक्त प्रभार 8 आईपीएस अधिकारियों को दिया गया, वो आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने की का जो अधिकार है वो सिर्फ जो है वो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को है। लेकिन झारखंड के पुलिस मुख्यालय ने उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया। उन्होंने आगे लिखा कि वो भी अगर जो मुख्य सचिव हैं वो भी अगर उनको अतिरिक्त प्रभार देते हैं तो वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। अगर 1 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए अगर अतिरिक्त प्रभार देना होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन की अनुमति, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी अनुमति होना अनिवार्य है। उनकी बिना अनुमति के अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया सकता है। लेकिन नियमों की अनदेखी करके जो है वो 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पत्र में आगे लिखा गया है कि बार बार पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी कर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जा रहे हैं। यानी कि एक बार नहीं, कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा हुई जब पुलिस मुख्यालय अपने क्षेत्राधिकार से अलग हटके आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देता है। उन्होंने लिखा है कि ये जो पुलिस मुख्यालय जो रवैया अपनाया है, जो फैसले लिया है उन्होंने अतिरिक्त प्रभार देने का, वो नियमानुसार नहीं है। 10 जून को भी ऐसी ही घटना हुई और जब वर्तमान पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रांची द्वारा एक आदेश जारी कर 8 आईपीएस अधिकारी को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। यानी कि 8 आईपीएस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आकर बिना गृह विभाग की अनुमति लिए उन्होंने 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया, जिस पर गृह मंत्रालय ने कठोर, एक तरह से कहे तो कठोर फैसला लिया है और उस फैसले को रद्द कर दिया है और फटकार लगाई है। गृह विभाग ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार, यही नहीं, गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया कि भविष्य में कभी भी अतिरिक्त प्रभार या तबादले लेने
लेने का निर्णय लेने से पहले प्रक्रिया का पालन करें, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए, उसके अनुसार ही फैसले ले। अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार सिर्फ गृह विभाग को है, वो भी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को है। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि अस्थायी रूप से अधिकारी को की अनुपस्थिति होती है और वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है तो 1 माह तक मुख्य सचिव के से अनुमति लेकर कार्यभार सौंपा जा सकता है। उससे अधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक है। यानी कि जो हमने कहा कि मुख्यमंत्री के अगर 1 महीने तक उनको अतिरिक्त प्रभार देना है तो ठीक है, नहीं तो अगर उससे ज़्यादा अतिरिक्त प्रभार की अगर अवधि रहती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति यानी हेमंत सोरेन की सहमति लेनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर झारखंड के गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री की अनुमति लिए बिना, गृह विभाग के अनुमति लिए बिना जो है वो फैसले ले लिए और 8 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। वो कौन से IPS 8 अधिकारी हैं जिसको पुलिस मुख्यालय ने अपने क्षेत्राधिकार से अलग हटके अतिरिक्त प्रभार दिए, तो उन 8 IPS अधिकारियों के बारे में जान लें। IPS अधिकारी सौरभ जिनको जैप 10 के वो कमांडेंट हैं, उनको जैप 1 कमांडेंट का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। IPS अधिकारी कपिल चौधरी जो धनबाद के ग्रामीण SP हैं, उनको जैप 3 का कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजकुमार मेहता जो अभी जामताड़ा में SP हैं, उनको IRB 1 का प्रभार दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सुमित अग्रवाल जो अभी चतरा में SP हैं, उनको IRB 3 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हारिस बिन जमा जो अभी गुमला में SP हैं, उनको IRB 5 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। मुकेश कुमार SP गोड्डा, उनको IRB 8 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ऋतिक श्रीवास्तव जो सिटी SP हैं अभी धनबाद के, उनको रेल SP धनबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ऋषभ गर्ग जो ग्रामीण SP हैं जमशेदपुर को, उनको रेल SP जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये इन 8 IPS अधिकारियों को जो अतिरिक्त प्रभारी दिया गया, उनको कि एक तरीके का है तो उनको अलग से जिम्मेदारी दी गई। उस पर गृह मंत्रालय ने बड़ा कठोर फैसले या बड़ी फटकार भी लगाई है पुलिस मुख्यालय को। और इन 8 जो IPS अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया था उसको वापस ले लिया, उसको रद्द कर दिया है। तो इन 8 IPS अधिकारियों के मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय को फटकार लगा दी गृह मंत्रालय ने और बताया कि कैसे अपने क्षेत्राधिकार से अलग हटके पुलिस मुख्यालय ने फैसला किया है। तो अपने तरह का ये बिल्कुल अलग तरह का मामला है, नायाब मामला है। झारखंड में पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय के बीच टकराव की ये हम कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये पहली ऐसी खबर है जिसमें गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली है। तो झारखंड में जो इस तरह के मामले होते हैं, इन पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। झारखंड के तमाम खबरों के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। We'll be right back.